गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार आपने पिछली वीडियोस को दिया है, ऐसा ही प्यार हमारे आने वाले लाइव सेशंस के लिए भी बनाए रखना और हमारे वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे प्लेटफॉर्म सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर भी जुड़ सकते हैं, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के नाम से अवेलेबल है। उस पर आपको ऑनलाइन हरियाणा सीईटी के साथ नर्सिंग के सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ के द्वारा कराई जाती है। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम एवं उसके पति उल्तुनिया को हरियाणा के किस स्थान पर बंदी बनाया गया? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो रजिया बेगम और उनके पति थे, उनको हरियाणा की कौन सी जगह पर बंदी बनाया गया था। हरियाणा की कौन सी जगह पर उन दोनों को बंदी बनाया गया था? ऑप्शन ए हांसी, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी सिरसा एंड ऑप्शन डी कैथल। I repeat the options. ऑप्शन ए हांसी, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी सिरसा एंड ऑप्शन डी कैथल। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर कमेंट करने की कोशिश किया करो, कमेंट जरूर करो, चाहे आंसर गलत हो ठीक हो, पर कमेंट करते रहा करो साथ के साथ। ए बी सी डी कौन सी जगह पर उनको बंदी बनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी कैथल। कहाँ पर? कैथल में क्या करा गया था? रजिया बेगम और उसके पति उल्तुनिया को क्या बनाया गया था? बंदी। बंदी ही नहीं बल्कि रजिया बेगम को मार भी दिया गया था। क्या? मार भी दिया गया था। डेट 13 अक्टूबर 1240। कब? 13 अक्टूबर 1240। वो कहाँ से? बठिंडा से आ रहे थे शादी कर कर। कहाँ से? बठिंडा से। अगर आपसे पूछा जाए रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? कैथल। कहाँ पर है रजिया बेगम का मकबरा? कैथल। मकबरा होता क्या है? अगर कोई भी प्रसिद्ध जो मुस्लिम शासक है या शासिका, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको दफनाकर उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जाती है, उसको मकबरा बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मकबरा बनाने की परंपरा शुरू किसने की थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, मकबरा बनाने की परंपरा शुरू किसने की थी? क्या आंसर होएगा इस क्वेश्चन का? इल्तुतमिश। किसने की थी? इल्तुतमिश ने शुरू करी थी। क्या? मकबरा बनाने की जो परंपरा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स। ऐसा डिवाइस जिसका यूज डिजिटल डाटा को एनालॉग लाइन्स पे ले जाने के लिए किया जाता है, उस डिवाइस का नाम बताना है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन सी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी डीमॉड्यूलेटर। फटाफट कमेंट करें डिवाइस का नाम जिसका यूज किया जाता है डिजिटल डाटा को कैरी करने के लिए। कहाँ पर? एनालॉग लाइन्स पर। ऑप्शंस, ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन सी मॉड्यूलेटर एंड ऑप्शन डी डीमॉड्यूलेटर। फटाफट कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए मॉडेम इज द करेक्ट आंसर। अगर मॉडेम की फुल फॉर्म पूछे तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बलबन हरियाणा के किस स्थान का मुफ्ती नियुक्त किया गया था? जो बलबन था उसको कौन से स्थान का सरदार या फिर मुफ्ती नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए नारनौल, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी हांसी एंड ऑप्शन डी रेवाड़ी। फटाफट कमेंट करें कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए बी सी डी। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए नारनौल, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी हांसी एंड ऑप्शन डी रेवाड़ी। फटाफट कमेंट करें नारनौल, झज्जर, हांसी, रेवाड़ी, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा?
ऑप्शन नंबर सी, कहाँ का? हासी का मुक्ति या सरदार किसे नियुक्त किया गया था? बलबन को। अगर पूछा जाए पुराना नाम, हासी का पुराना नाम आसी, हासी का पुराना नाम आसी। और उलुग खां की उपाधि भी किसको मिली थी? बलबन को। बलबन को अगर पूछा जाए उलुग खां की उपाधि किसको मिली थी? उलुग खां किसको मिली थी? बलबन को। और जो पुराना नाम है आसी, वो किसके नाम पर रखा गया? क्योंकि जो हासी है उसकी स्थापना आसीराम जाट ने की थी। किसने? आसीराम नामक एक जाट था, उसने हासी की स्थापना करी थी। उसी के नाम पर इसका पुराना नाम क्या था? आसी। क्या था? आसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BIOS stands for, BIOS stand for ऑप्शन A, B, C, D। ऑप्शन A बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन B बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन C बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम एंड ऑप्शन D ऑल ऑफ द अबोव। बायोस की फुल फॉर्म बतानी है, A, B, C, D। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन A बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन B बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। फटाफट कमेंट करें ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बायोस की फुल फॉर्म के लिए? ऑप्शन नंबर ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायोस। अगर आपसे पूछा जाए है क्या बायोस, ये एक रोम की चिप है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम की एक चिप होती है बायोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने न केवल दिल्ली की रक्षा की बल्कि हरियाणा राज्य की भी स्थिति में सुधार किया? ऐसे शासक का नाम पूछा है जिसने दिल्ली के साथ साथ हरियाणा की स्थिति में भी सुधार किया। फटाफट कमेंट करें ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए बहराम शाह, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी खिलजी वंश। फटाफट कमेंट करें कौन से दिल्ली सुल्तान ने दिल्ली के साथ हरियाणा की स्थिति में भी सुधार किया? ऑप्शन नंबर सी बलबन। बलबन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने क्या किया था? मेवात में ब्लड एंड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी की क्या करी थी? लौ एवं रक्त नीति भी इन्होंने लागू की थी। कहाँ पर? मेवात में। अगर आपसे पूछा जाए इक्तों की स्थापना किसने की थी? जो इक्ते बांटे गए थे उनकी स्थापना भी किसने की थी? बलबन ने। इक्तों की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। बलबन का संबंध कौन से वंश से था? गुलाम वंश, या किसी बुक में आपको गुलाम को क्या बोलते हैं? दास वंश। गुलाम या दास एक ही बात है। गुलाम वंश से किसका संबंध था? बलबन का संबंध था। कब इसने दिल्ली की गद्दी पर शासन करा? 1266 ईस्वी में। कब? 1266 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। इसने पूछा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पिता किसे कहा जाता है? मतलब इन्वेंशन किसने किया है? ऑप्शन ए डेनिस रिचे, ऑप्शन बी प्रोफेसर जॉन किनले, ऑप्शन सी थॉमस कर्टिस, ऑप्शन डी बिल गेट्स। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, जो सी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके फादर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए डेनिस रिचे। ऑप्शन नंबर ए डेनिस रिचे इज द फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपसे ईयर पूछा जाए कि कब इसको डिज़ाइन किया गया, तो 1972 में जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको डिज़ाइन किया गया। और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आधार पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या की गई? फॉर्मेशन की गई। किसकी? यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवात में स्थायी शांति बहाल करने के उद्देश्य से किसने गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था?
फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन ए इल्तुमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया बेगम, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन मोहम्मद। किसने निर्माण करवाया था गोपालगिरी दुर्ग का? क्या करने के लिए? मेवात में शांति बहाल, मेवात में शांति स्थापना करने के लिए किसने गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इल्तुमिश, बलबन, रजिया बेगम या नासिरुद्दीन मोहम्मद? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बलबन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछी जाए गोपालगिरी का दुर्ग है कहाँ पर? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताती है कि कैसे अपने टास्क को कैरी आउट करना है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस एंड ऑप्शन डी मेमोरी मॉड्यूल्स। फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस एंड ऑप्शन डी मेमोरी मॉड्यूल्स। कौन सी, किसको बोला जाता है ऐसी इंस्ट्रक्शन जो बताती है कंप्यूटर को क्या कि कैरी आउट कैसे करना है अपने टास्क को? ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम्स। क्या बोला जाता है? प्रोग्राम्स। 3 वर्ड याद रखने, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को प्रोग्राम बोला जाता है और प्रोग्राम के ग्रुप को क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु बलबन ने किन 3 इक्तों की स्थापना की थी? इक्तों की स्थापना इससे पहले क्वेश्चन में भी बताई थी, किसने की थी? बलबन ने। अब इसने पूछा है कि नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए किन 3 इक्तों की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए सोनीपत, हांसी, कैथल, ऑप्शन बी हांसी, कैथल, शिवालिक, ऑप्शन सी सोनीपत, कैथल, शिवालिक और ऑप्शन डी रेवाड़ी, हिसार, कैथल। फटाफट कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर कमेंट करें। ए बी सी डी, कौन से 3 इक्तों की स्थापना की थी नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए बलबन ने? ऑप्शन नंबर सी सोनीपत, कैथल, शिवालिक। सोनीपत, कैथल, शिवालिक, इन 3 इक्तों की स्थापना की थी बलबन ने। किस लिए? नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पहला इक्ता हांसी, कौन सा था? हांसी। अगर पूछा जाए सबसे पहला इक्तादार हांसी पर जिसने शासन किया होगा वही सबसे पहला इक्तादार कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? प्रथम इक्तादार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। इनमें से किसको रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी डीवीडी एंड ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। फटाफट कमेंट करें। ए बी सी डी, रोम, रैम, डीवीडी, हार्ड डिस्क, इनमें से किसको रीड राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी रैम। किसको जाना जाता है? रैम को जाना जाता है। किसके नाम से? रीड राइट मेमोरी के नाम से। अगर आपसे पूछा जाए रैम के दूसरे नाम, रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, जो लाइट होते ही क्या हो जाती है? ख़त्म। और टेम्परेरी भी बोलते हैं, अस्थायी। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी। रैम के 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? एक क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खलजी कौन से वंश से संबंध रखते थे? खिलजी वंश से। अब उसने पूछा है कि उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर एस्टैब्लिश की थी? ऑप्शन ए मेवात, ऑप्शन बी किला खेरी, किलो खेरी नहीं, ये किला खेरी, ऑप्शन सी हांसी एंड ऑप्शन डी गोपालगिरी।
फटाफट कमेंट करें ABCD। मेवात, किला खेरी, हासी या गोपालगिरी कहाँ पर जलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन नंबर बी किलोखेरी इज द करेक्ट आंसर। कब ये 1290 में गद्दी पर बैठे थे? दिल्ली की गद्दी पर केकूबाद था उसकी हत्या करने के बाद। किसकी? केकूबाद की हत्या करने के बाद ये 1290 में अपनी गद्दी पर बैठे थे। और इस दिल्ली की गद्दी पर शासन करने से पहले ये कहाँ के मुक्ति थे? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पुट हो चुका है कि जो हमारे जलाउद्दीन खिलजी हैं वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के मुक्ति थे? तो कैथल। कहाँ के मुक्ति थे वो? कैथल के मुक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बाइनरी कोडेड डेसिमल यूजेस। इसने पूछा है जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है वो कितने बिट्स का यूज करता है? ऑप्शन ए 6 बिट, ऑप्शन बी 8 बिट्स, ऑप्शन सी 16 बिट्स एंड ऑप्शन डी 32 बिट्स। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 6 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या 32 बिट्स? ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के किस सेनानायक ने मंगोलों का हासी और सिरसा के बीच रोका था? जो अलाउद्दीन का सेनानायक था, कौन सा सेनानायक था जिसने मंगोलों को हासी और सिरसा के बीच रोका था? सबसे पहले अलाउद्दीन के शासनकाल में आक्रमण किसने किया? मंगोलों ने। कब किया? 1305 ईस्वी में किसने आक्रमण किया? मंगोलों ने। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अलाउद्दीन के किस सेनानायक ने मंगोलों को हासी और सिरसा के बीच रोका था? ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी अंगद, ऑप्शन सी लक्ष्मण एंड ऑप्शन डी रणजीत। फटाफट कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर कमेंट करें। ABCD किसने रोका था? नानक, अंगद, लक्ष्मण, रणजीत। ऑप्शन नंबर ए जनरल नानक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जनरल नानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मच डाटा कैन स्टोर्ड इन अ CD? CD में कितना डाटा स्टोर हो सकता है? CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म ऑफ CD कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इसने पूछा है CD में डाटा। ऑप्शन ए 300 MB, ऑप्शन बी 400 MB, ऑप्शन सी 670 MB एंड ऑप्शन डी 700 MB। I repeat the options. ऑप्शन ए 300 MB, ऑप्शन बी 400 MB, ऑप्शन सी 670 MB या ऑप्शन डी 700 MB। कितना डाटा स्टोर कर सकती है CD? ऑप्शन नंबर डी 700 MB इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए म्यूजिक कितना स्टोर कर सकती है? मैक्सिमम 80 मिनट्स तक। 80 मिनट्स की म्यूजिक रिकॉर्डिंग क्या कर सकती है? CD अपने अंदर स्टोर कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों एवं कुओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ये पूछा गया है कि किसके शासनकाल में नहरों एवं कुओं का निर्माण सबसे पहले हुआ? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। ABCD ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी महमूद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले नहरों व कुओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर बी गियासुद्दीन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा नहरों और कुओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? फटाफट कमेंट करें किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों और कुओं का निर्माण हुआ?
फिरोज शाह तुगलक, उस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सबसे, अगर सर्वप्रथम की जगह आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा नहरों और कुओं का निर्माण, तो फिरोज शाह तुगलक। आशा है आपको हमारे लाइव सेशन पसंद आ रहे हैं। वीडियो को साथ के साथ लाइक, अपने फ्रेंड्स को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे प्लेटफॉर्म सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ हमारी लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज के लिए अपने नर्सिंग और सीईटी की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनिविक इज, फुल फॉर्म पूछिए आपसे यूनिविक की। ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी, कौन सी फुल फॉर्म ठीक है यूनिविक की। सो ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिविक ऑफ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कब बना? 1950s में। कब बना? 1950s में। ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? यूनिविक मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें ये डाटा स्टोर करने वाला कंप्यूटर है। को क्या? डाटा को स्टोर करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारीख़ मोहम्मदी किसकी रचना है? जो ये बुक है तारीख़ मोहम्मदी, ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी महमूद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी महमूद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सो ऑप्शन नंबर डी, ये किसकी रचना है? फिरोज शाह तुगलक की। इसमें किसका वर्णन है? जो हरियाणा के इक्ते हैं। क्या है? हरियाणा के इक्तों का वर्णन किया गया है। किसमें? फिरोज शाह तुगलक की बुक तारीख़ मोहम्मदी। अगर आपसे पूछा जाए इस बुक में जो सफ़ीदो इक्ता था उसका क्या नाम था? जो सफ़ीदो है वो उस समय पर एक इक्ता था, उसका नाम इस बुक में क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो उसका नाम क्या था? तुगलकपुर। क्या था? तुगलकपुर। सफ़ीदों का नाम किसमें? तारीख़ मोहम्मदी में क्या था? तुगलकपुर। अगर आपसे पूछा जाए अष्टाध्यायी किसकी बुक है? फटाफट कमेंट करें। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी बुक है उसमें सफ़ीदों का क्या नाम है? सर्पदमन। क्या है? अष्टाध्यायी में क्या नाम है? सर्पदमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर इज, फटाफट कमेंट करें। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के द्वारा बेसिक जो ऑपरेशन परफॉर्म करे जाते हैं उनमें से है ऑप्शन ए अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन बी लॉजिक ऑपरेशन, ऑप्शन सी स्टोरेज एंड रिलेटिव एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव ऑपरेशन या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी हमारे कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल भी और स्टोरेज और रिलेटिव भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फतेहाबाद जिले का नाम इसके मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखी गई है। किसके बेटे के नाम पर फतेहाबाद की नींव रखी गई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए फतेहाबाद से पहले इसका नाम क्या था? उदयनगरी।
उदयनगरी, इसलिए इसको हरियाणा की उदयनगरी भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which computer was invented by Atanasoff and Clifford? कि कौन सा कंप्यूटर एटनासोफ और क्लिफोर्ड के द्वारा आविष्कार किया गया? ऑप्शन ए मार्क 1, ऑप्शन बी ABC, ऑप्शन सी Z3 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। ऑप्शन ए मार्क 1, ऑप्शन बी ABC, ऑप्शन सी Z3, ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कौन से कंप्यूटर का इन्वेंशन इन दोनों के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर बी ABC कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? ABC कंप्यूटर कब किया गया? 1942 में। ये एक इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर। ABC की फुल फॉर्म इन्होंने अपने नाम पर रखी। A स्टैंड्स फॉर एटनासोफ और क्लिफोर्ड के साथ सरनेम लगता था बैरी। सो ABC स्टैंड्स फॉर एटनासोफ बैरी कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु, कौन से सीजन में वर्षा होती है? किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी वसंत ऋतु, ऑप्शन सी शरद या ऑप्शन डी शीत ऋतु। हरियाणा को कौन से राज्यों में काउंट किया जाता है? ज्यादा बारिश या कम बारिश? फटाफट कमेंट करें। ज्यादा बारिश या कम बारिश के राज्यों में काउंट किया जाता है हरियाणा को? हरियाणा को कम बारिश वाले राज्यों में किसको? हरियाणा को भी काउंट किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शीत ऋतु। और इस सीजन में होने वाली बारिश को क्या बोला जाता है? मावड़ वर्षा, मावड़ बारिश या मावड़ वर्षा बोला जाता है शीत ऋतु में होने वाली बारिश को। अगर आपसे एवरेज पूछी जाए रेन की कि हरियाणा में औसत कितनी वर्षा होती है, तो 40 से 60 सेंटीमीटर। अगर mm में पूछे तो 400 से 600 mm औसत वर्षा होती है। कहाँ पर? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following storage device can store maximum amount of data? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑप्शन डी मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन डी मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। फटाफट कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर कमेंट करें। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है इन चारों ऑप्शंस में से। टेराबाइट, जो हमारी डाटा स्टोरेज की यूनिट होती है, टेराबाइट तक का डाटा हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती थी? ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब पंजाब और हरियाणा एक था। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती थी? ऑप्शन ए पंचकुला के कालका में, ऑप्शन बी यमुनानगर के छछरौली में, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र के थानेसर में, ऑप्शन डी यमुनानगर के जगाधरी में। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पंचकुला के कालका में, यमुनानगर के छछरौली में, कुरुक्षेत्र के थानेसर में, यमुनानगर के जगाधरी में। सबसे ज़्यादा वर्षा ऑप्शन नंबर बी यमुना के छछरौली में होती थी। और इसलिए छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा छछरौली। अगर आपसे पूछा जाए एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा बारिश अंबाला में कहाँ पर होती है? अंबाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which computer was considered the first electro computer until 1973?
व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ऑप्शन ए है एनिक, ऑप्शन बी मार्क 1, ऑप्शन सी Z3, ऑप्शन डी ABC। फटाफट कमेंट करें। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछा जाए तो आप क्वेश्चन की फॉर्म को समझने की कोशिश किया करो। इसमें आपसे पूछा गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABCD, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए एनिक। कब इन्वेंशन हुआ एनिक कंप्यूटर का? 1946 में। कब हुआ? 1946। एनिक, अगर एनिक की फुल फॉर्म पूछी जाए, इलेक्ट्रो नंबरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रो नंबरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इज द फुल फॉर्म ऑफ एनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ABCD। ऑप्शन ए जंग बहादुर खान, ऑप्शन बी शेख बहादुर, ऑप्शन सी बहादुर खान, ऑप्शन डी दारा सिखो। ABCD, जंग बहादुर खान, शेख बहादुर खान या दारा सिखो, किसने करवाया बहादुरगढ़ के किले का निर्माण? ऑप्शन नंबर ए जंग बहादुर खान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जंग बहादुर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश ऑफ डाटा। जो हाई डेंसिटी की डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होती है, FD की फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क, वो कितने डाटा को स्टोर कर सकती है? फ्लॉपी डिस्क का नाम फ्लेक्सिबल, जो फ्लॉपी डिस्क है ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? फ्लॉपी डिस्क। अब इसने आपसे पूछा है कितना डाटा वो स्टोर कर सकती है। ऑप्शन ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.44 GB, ऑप्शन सी 1.40 GB एंड ऑप्शन डी 1.44 MB। फटाफट कमेंट करें कितना डाटा स्टोर कर सकती है। ABCD, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन नंबर डी 1.44 MB डाटा कौन स्टोर कर सकती है? डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संधि के अंतर्गत मराठों को बहादुरगढ़ किला अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था? जो बहादुरगढ़ का किला है वो अंग्रेजों को कौन सी संधि के द्वारा सौंपना पड़ा था किस मराठों को? ऑप्शन ए है ग्वालियर की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी सूरजी अर्जन की संधि, ऑप्शन डी नागपुर की संधि। ABCD वो संधि बतानी है जिसके अंतर्गत मराठों को बहादुरगढ़ का किला अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी सूरजी अर्जन गांव की संधि। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803। अंग्रेजों और मराठों को बीच अंग्रेजों की ओर से जर्नल लेक आए थे। कौन आए थे? जर्नल लेक। और मराठों की ओर से कौन थे? दौलत राव सिंधिया। उन्होंने क्या किया था? इस संधि में जो बहादुरगढ़ का किला था वो सौंप दिया था अंग्रेजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Why are vacuum tube also called walls? जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं उनको वॉल्स क्यों बोला जाता है? ऑप्शन ए बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलो द फ्लो ऑफ करंट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबो, ऑप्शन डी नन ऑफ अबो। वैक्यूम ट्यूब को वॉल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई, क्योंकि ये एम्पलीफाई कर सकती है जो कमज़ोर सिग्नल्स है और उनको मजबूत बना सकती है, ऑप्शन बी ये रोक सकती है और अलो कर सकती है करंट के फ्लो को, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी करंट के फ्लो को स्टॉप और अलो कर सकती है। कौन? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। कब किया गया था? पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें बिजली की सप्लाई के लिए किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन कब हुआ? 1906 में इन्वेंशन हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कानौड़ का जो किला था उसका निर्माण किसने करवाया था? कानौड़ के किले का निर्माण ऑप्शन ए मुगलों ने, ऑप्शन बी राजपूतों ने, ऑप्शन सी मराठों ने, ऑप्शन डी जाटों ने। ए बी सी डी। कानौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी मराठे, ऑप्शन डी जाट। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी मराठों ने। किसने? मराठों में किसने? तात्या टोपे ने करवाया था। किसने? तात्या टोपे ने। कब? 1750 ईस्वी में। और 1860 में इसका नाम बदलकर पटियाला के शासक ने कौन से शासक ने? राजा नरेंद्र। कहाँ के शासक थे? पटियाला के। राजा नरेंद्र ने अपने बेटे महेंद्र के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था? महेंद्रगढ़। क्या रख दिया गया था? महेंद्रगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिथम इन। जॉन नेपियर थे उसने लॉगरिथम का इन्वेंशन कौन से ईयर में किया? ऑप्शन ए 1614, ऑप्शन बी 1617, ऑप्शन सी 1620 या ऑप्शन डी 1642। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1614, ऑप्शन बी 1617, ऑप्शन सी 1620 या ऑप्शन डी 1642। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का इन्वेंशन किया। ऑप्शन ए 1604 1614, 1614 1614 इज द करेक्ट आंसर। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन का भी किसका? जॉन नेपियर ने ही नेपियर बोन का भी इन्वेंशन किया था, जिसका यूज सबसे पहले डेसिमल कैलकुलेशन में किया गया था। जो डेसिमल कैलकुलेशन, दशमलव की गणना में किसका यूज किया गया था? नेपियर बोन का। किसने इन्वेंट किया था? जॉन नेपियर। आप सभी का आज के लाइव सेशन में हमारे साथ एसएनसी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा प्यार आपने हमारी पिछली वीडियोस को दिया है, ऐसा ही प्यार हमारे आने वाले लाइव सेशंस और क्लासेस के लिए बनाए रखना और हमारे प्लेटफॉर्म सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें, जिस पर आपको ऑनलाइन क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज़ के द्वारा आपको हरियाणा सीटी और नर्सिंग के सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। आप सभी का हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।